हाय गाइस, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ऐसे राइटिंग के बारे में। आपकी जो कक्षा 12 की, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की यानी कक्षा 12 की मैं आपको ऐसे राइटिंग बनाना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस टॉपिक पर हम आज ऐसे लिखने वाले हैं और एक अच्छी तरीके से, एक शानदार तरीके से आप लोगों को बताएंगे। आप सबसे पहले हमारे चैनल एसकेएम स्टडी पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली समस्त वीडियो आपके स्क्रीन पर चले। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसे राइटिंग में दी हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है हमारा, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यानी कि यूनिटी ऑफ इंडिया। इसे हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया। एंड यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। और इसका एक और नाम है यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। और इसका एक नाम और है यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं हमारे। इन टॉपिक्स पर हम पढ़ने वाले हैं आज निबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और साथ साथ शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं और आई होप आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव द पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि सभी जो हमारी कंट्री है, लगभग सभी कंट्रीज जो हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के रिलीजन को क्या करते हैं, धर्म को अपनाते हैं। जैसे कि आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे, आप हिंदू है तो हिंदू धर्म अपनाएंगे। तो अनेक देशों में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं जो कि अनेक अनेक धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव द पीपुल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, यानी कि ऑलमोस्ट सभी कंट्री के सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, कल्चरल्स, आइडियोलॉजीज, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स, यानी कि उनके क्या है, उनकी कल्चरल, यानी कि उनकी क्या होती है कि कल्चरल, मैंने एक तरीके से कह लें कि उनकी जो पर्व हैं, उनके जो त्यौहार हैं वो, और आइडियोलॉजीज एंड लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेजेस मीन उनकी भाषा, भाषा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक पहचान होती है। यानी एक तरीके से यह कह दें कि आप जिस भी देश में जाएंगे वहाँ भी एक अलग पहचान होगी, उसकी एक अलग भाषा होगी। यानी कि हर एक देश अलग अलग रिलीजन, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग तरीक़ों से जीने वाले देश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शो ड्यू टू दीज वेरिंग फैक्टर्स, इसलिए इनके फैक्टर्स क्या हैं कि एंटिटीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पीपुल, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ, यानी कि पीपुल, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग ऑब्जर्व्ड इन आवर कंट्री ऑल द को एग्जाइटिंग, यानी कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्म के लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि जो इंडिया है यह एक डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता में एकता का देश कहा जाता है। हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है, विभिन्नता में एकता। ठीक है, विभिन्नता में एकता, यानी कि हमें भारत क्या कहा जाता है, विभिन्नता में एकता। यानी कि इसको एक तरीके से यह कह दें कि हमारे भारत में जो होता है, हमारे इंडिया में अनेक प्रकार के, अनेक धर्म के लोग रहते हैं और अनेक भाषाओं बोलने के बावजूद वह एक साथ एकजुट मिलकर रहते हैं। ठीक है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि we have the followers of various religion, यानी कि जैसे कि यहाँ पे अनेक प्रकार के क्या रहते हैं, धर्म निवास करते हैं, अनेक प्रकार के धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिसमस etc और भी प्रकार के धर्म यहाँ पे निवास करते हैं, और प्रकार धर्म के लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हिंदू,
मुस्लिम, सिख और क्रिसमस में क्या कहते हैं ईसाई। अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या चीज़ें हैं, पहला क्या है हिंदू, ठीक है, दूसरा क्या है मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, तीसरा क्या है सिख और चौथा क्या है ईसाई। यानी कि और भी जो धर्म है हमारे इंडिया में क्या करते हैं निवास करते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम भारत को विभिन्नता में एकता का देश कहा जाता है अपने इंडिया को। आगे पढ़ते हैं देन वी हैव, यानी कि देन वी हैव पीपुल, देन वी हैव पीपुल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जो पीपुल हमारे हैं अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, जैसे लाइक जैसे पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु इटीसी। आवर फ्री फॉर फादर्स केप्ट दिस डाइवर्सिटी इन व्यू एंड सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बाद अलग अलग राज्यों में भारत क्या हो गया विभाजित हो गया, ठीक है, क्या हो गया विभाजित हो गया। आगे चलते हैं द नेशन वाज डिक्लेयर्ड, यानी कि सेकुलर, यानी कि इसी के क्या कहते हैं इसी को राष्ट्र की एकता कहते हैं, यानी अलग अलग राज्यों को एक अलग अलग राज्यों से एक भारत बना है, ठीक है। द नेशन वाज डिक्लेयर्ड, यानी अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि जो हमारा यानी भूमि का नियम के अनुसार डज नॉट गिव फेवर टू अ पर्सन, यानी कि यहाँ किसी के पर्सन में यानी कि किसी के फेवर में नहीं जाता है। रूल क्या होता है कि यहाँ किसी के फेवर में नहीं जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है अथवा 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 क्या है हमारा कि और प्रोड्यूसेस टू अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलेशन, यानी कि वे अलग धर्म होते हुए हमारे भारत में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इट हैज़ हेल्प अस टू शॉर्टेन द नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि यही क्या है कि हमारे जो राष्ट्र की एकता है यही हमारे राष्ट्र की एकता है। नेशनल इंटीग्रेशन कॉल्स फॉर टॉलरेंस, यानी कि जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है, जो हमारी जानकारी है, यानी कि सेल्स फॉर टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन एमॉन्ग पीपुल फॉर वन एंड अदर्स रिलीजन, यानी कि इसी को क्या करें हमारे जो देश में लोग रहते हैं वो एक दूसरे धर्म की क्या करते हैं उसको, यानी कि जिससे आप अलग धर्म में कहें तो उसकी क्या करते हैं वो लोग सम्मान करते हैं, उसको नीचा दिखाने का कार्य नहीं करते हैं। एंड वे ऑफ लिविंग, यानी उनके जीने का तरीका होता है, यही उनके जीने का क्या होता है तरीका होता है, ठीक है। द रोल ऑफ द पीपुल, यानी कि द रोल ऑफ द पीपुल, यानी कि जो होता है कि हमारे जो लोगों का क्या होता है यहाँ पे जो रोल होता है इन मेजॉरिटी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एज दे शुड इंश्योर टॉलरेंस दैट द मिनोरिटीज एंड शो रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर देयर फेस, यानी कि वे क्या करते हैं कि इन मेजॉरिटी अधिकता में क्या होता है विफक, यानी कि बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, क्या अधिकता में महत्वपूर्ण क्या देते हैं दे शुड इंश्योर, वे निश्चित होते हैं कि द माइनॉरिटीज इंश्योर रिस्पेक्ट, जो हमारे यानी कि जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी क्या करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं, और टॉलरेंस फॉर देयर फेस, उनके विरुद्ध क्या करते हैं वो लोग लड़ाई को लड़ते हैं और क्या करते हैं एक सच्चा ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प, क्या करते हैं कि दिस विल हेल्प क्या करते हैं उनकी सहायता करते हैं अलॉट टू फर्दर, यानी कि फर्दर द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि उनकी सहायता करके जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है उससे क्या करते हैं बचाते हैं, ठीक है। ये अच्छी तरीके से हमारा लेट अस होप एज, यानी कि ऐसा हम जानते हैं कि लॉन्ग एज द गंगा एंड हिमालयाज एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं गंगा और हिमालयाज क्या करते हैं विद्यमान हैं। नेशनल इंटीग्रेशन विल रिमेन रॉक सॉलिड, यहाँ पे क्या है कि नेशनल राष्ट्रीय इंटीग्रेशन विल रिमेन, यानी कि राष्ट्रीय
रिमेन रॉक सॉलिड, जो हमारे सॉलिड यानी कि पर्वतें हैं, जो प्रेजेंटली वन नेशनल फ्लैग, हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि हमारी सिंगल सिटीजनशिप यानी भारतीयता हमारी क्या है, सिटीजन नागरिकता हमारी क्या है, भारतीयता है। वन कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा यानी इंडिया का जो हमारा क्या है कि एक संविधान है। दोस्तों आप जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया का संविधान क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशंस है। वन नेशनल फ्लैग्स, एक राष्ट्रीय ध्वज है। प्रेजेंटली यानी प्रेजेंट समय में क्या है, ठीक है, ये आप जो समझ में रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। 10 नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, लाइक जैसे 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, ये हमारे क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय क्या है, हमारे पर्व हैं। इसे हर साल हम मनाते हैं, राष्ट्रीय तौर पर पूरा देश मनाता है। आप जिस धर्म को राष्ट्रीय पर्व जिसे कहते हैं कि आप इनसे हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉन्ग ट्रेन्स फॉर जम्मू टू क्या है कि कन्याकुमारी, यानी कि हमारे यहाँ हमारे भारत में एक लंबी ट्रेन चलती जो कि कन्याकुमारी से जम्मू तक चलती है, यानी जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है, ठीक है। और अमृतसर टू दार्जिलिंग, अमृतसर का जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग दर्रा है, आर साइंस ऑफ आवर नेशनल इंटीग्रेशन, यहीं हमारे जो क्या कहते हैं कि जो राष्ट्र की इंटीग्रेशन है, विभिन्नता है, यहीं हमारे राष्ट्र की विभिन्नता है। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आते तो आप हमारे चैनल को, इस स्केम स्टडी को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।